आपने एक शब्द सुना होगा, वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर का मतलब है ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी, नेता और मशहूर हस्तियों को दिए जाने वाला विशेष व्यवहार और विशेषाधिकार। लेकिन कई बार ये वीआईपी कल्चर आम लोगों की मौत का कारण बन जाता है, या फिर इसकी वजह से आम आदमी को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज आम भारतीयों पर भारी वीआईपी कल्चर की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। यूपी के हमीरपुर में वीआईपी कल्चर की वजह से शव लेकर जा रही एक एम्बुलेंस को पुल पर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद परिवार शव को 1 किलोमीटर तक पैदल स्ट्रेचर पर लेकर गया। वीआईपी कल्चर देखिए, उसी वक्त उसी पुल पर बीजेपी विधायक की कार को गुजरने दिया जाता है। ऐसा ही वीआईपी कल्चर पुरी में भी दिखा। पुरी रथ यात्रा में मची भगदड़ से 3 लोग तड़प तड़प कर मर गए। अब कांग्रेस कह रही है कि वीआईपी कल्चर इस भगदड़ का जिम्मेदार है, क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच वीआईपी आ गए। तीसरी घटना मध्य प्रदेश के देवास की है, जहां पर वीआईपी कल्चर ने तो नहीं, लेकिन 3 किलोमीटर लंबे जाम ने 3 लोगों की जान ली। कई घंटे तक लोग इस जाम में फंसे रहे और लोग मरते रहे। लेकिन अगर कोई वीआईपी इस जाम में फंसा होता, तब भी क्या उसके साथ ऐसा ही होता? भारत में वीआईपी कल्चर आज भी अपने चरम पर है, जिसका खामियाजा आपके और मेरे जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ता है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस वीआईपी कल्चर का विश्लेषण करेंगे। वीआईपी कल्चर के आगे मर गई है इंसानियत। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एम्बुलेंस में कौन सांसें गिन रहा है, कौन शव को ले जा रहा है। सबको नेताजी की पड़ी है, बस नेताजी की गाड़ी निकलनी चाहिए। हमीरपुर में मृतक महिला का बेटा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जिंदा होकर भी मर चुके कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। थक हार कर मजबूरन बेटे ने शव को स्ट्रेचर पर रखा और उदास मन से 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर पुल पार किया। इंसानियत का जनाजा निकल रहा था और सदर विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी उसी पुल पर फर्राटा भर रही थी। बेटा अपनी मां के शव को पैदल ले जा रहा था और कर्मचारी बीजेपी विधायक के लिए रास्ता बना रहे थे, बैरिकेड्स हटा रहे थे। दरअसल जिस पुल पर एम्बुलेंस को रोका गया था, उसे मरम्मत की वजह से बंद किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के लिए नियम कानून बता दिए गए और विधायक के लिए नियम कानून तोड़ दिए गए। ये 2 घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि गाड़ी में वो नहीं थे और उनकी गाड़ी सुबह 6:30 बजे के आसपास निकली थी। उस वक्त पुल बंद नहीं था, जिस पर अब विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया है। आए दिन सुनने में मिल रहा है कि जब रास्ता रोका गया तो एम्बुलेंस में लोगों की मौत हो रही है। यानी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ये वीआईपी कल्चर। तो इसे तुरंत इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। वीआईपी कल्चर ने ली पुरी में 3 की जान। ओडिशा के पुरी में रविवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय एक बड़ा हादसा हुआ था। अचानक भगदड़ मची और 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। लेकिन इस भगदड़ के पीछे भी वीआईपी कल्चर को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि भगवान और भक्तों के बीच वीआईपी कल्चर आ गया है, जिसकी वजह से भक्तों की जान गई है। ओवरऑल देखेंगे तो डिवोटी सेंट्रिक होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में वीआईपी लोग रह गए। जिन लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करें। दरअसल शनिवार और रविवार को वीकेंड होने की वजह से भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ बढ़ने की वजह से एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट हो रही थी, जिसके बाद एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया और वहीं से वीआईपी एंट्री कराई जा रही थी। आम भक्तों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से व्यवस्था चरमराई और भगदड़ मची। जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए
रास्ता छोड़ दिया था। साधारण आदमी जो जगन्नाथ तीन रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा है, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। भारत एक वीआईपी प्रधान देश बन गया है, जहां अस्पताल से लेकर मंदिर तक में वीआईपी दर्शन का रिवाज चल रहा है, जिसका खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो आप और हम जैसे आम लोग हैं। ये देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक वीआईपी प्रधान देश है, जहां वीआईपी लोगों को एक ऐसा प्रीमियम कार्ड मिलता है जिसका वो देश में हर जगह बेरोक टोक इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीमियम वीआईपी कार्ड कहां कहां कैश होता है, अब उसके कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। देखिए, वीआईपी रूट लगता है तो सड़क बंद कर दी जाती है। वीआईपी काफिला गुजरने के बाद ही सड़कों को खोला जाता है, तब तक पब्लिक जाम में फंसी रहती है, सड़क पर खड़ी रहती है। देश के बड़े बड़े मंदिरों में बाकायदा वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, जहां वीआईपी के लिए अलग गेट होता है, जहां ना भीड़ होती है और ना ही कहीं रुकने का कोई झंझट। लेकिन जनता को क्या मिलता है? उसे मिलता है घंटों का इंतजार। मंदिरों के बाहर खड़ी हुई जनता इस इंतजार में कि भगवान के दर्शन हो जाए। अस्पतालों में वीआईपी के लिए कोई लाइन नहीं लगती, लेकिन आप और हम जैसे लोगों को इलाज कराने में सालों लग जाते हैं। ट्रेन और हवाई सफर में भी वीआईपी कल्चर हावी है, लेकिन जनता को टिकट के लिए भी भटकना पड़ता है। ट्रेनों में रिजर्वेशन तक नहीं मिलता। वीआईपी लोगों के पास 24 घंटे सुरक्षा का घेरा होता है, लेकिन हमारे ही देश में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 153 पुलिसकर्मी हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वीआईपी सिस्टम में इंतजार कराया जाता है और आम जनता के सिस्टम में इंतजार करना पड़ता है। ये तो हमने सिर्फ कुछ उदाहरण दिए हैं। वीआईपी को मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट की लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब देखिए, वीआईपी कल्चर को लेकर पिछले साल लोकल सर्कल्स नाम की एक एजेंसी ने सर्वे किया था, और इस सर्वे के मुताबिक सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले 91% लोगों ने कहा कि हमारे देश में वीआईपी संस्कृति हावी है। 70% लोगों ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट या फ्लाइट में वीआईपी संस्कृति का अनुभव किया है। सरकारी दफ्तरों में जाने वाले 83% लोगों ने कहा कि वो वीआईपी संस्कृति से घिरे हुए हैं। 25% लोगों ने कहा कि अस्पतालों में वीआईपी कल्चर दिखता है। 70% ने ये माना, इससे भी ज्यादा लोगों ने ये माना कि धार्मिक स्थलों पर वीआईपी कल्चर हावी है। और इस सर्वे में 64% लोगों ने ये माना कि हमारे देश में वीआईपी कल्चर कम नहीं हो रहा है। वीआईपी कल्चर से सबसे ज्यादा आम जनता परेशान है, इसीलिए आज हम इसी सवाल को लेकर जनता के बीच गए। सुनिए लोगों ने वीआईपी कल्चर को लेकर क्या कहा। यहाँ तो दादागिरी चल रही है, अपने मर्जी से जो मर्जी होता है, कहीं रोड बंद कर दिए, कहीं खोल दिए। उनको तो पता नहीं चलता है कि जनता को क्या परेशानी हो रही है, इसलिए जहाँ जाया जाए वहाँ ही किया जाए। हर जगह नहीं वीआईपी का ये होना चाहिए। एम्बुलेंस को और ये 100 वाली वाहनों को कम से कम जाने देने चाहिए। कल तक तो ये आम पब्लिक थे हमारे आपकी तरह से, जैसे मंत्री बन जाते हैं वैसे इनको जान के खतरा हो जाता है। एम्बुलेंस फंस जाती है रोड पे, ट्रैफिक इतना जाम होता है, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कहीं पहुंचना। मे बी डॉक्टर है, हॉस्पिटल पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। और अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया ओपिनियन का। हमीरपुर की घटना और पुरी में हुई भगदड़ को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीआईपी खुद को देश का राजा समझते हैं और जनता को प्रजा। हमीरपुर की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। वीआईपी कल्चर आम इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और सरकारें भी सिर्फ वीआईपी की परवाह करती हैं, आम इंसान की नहीं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।